गैलेक्सी क्रिएटिव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास में टैली ERP9 में मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को नोट कर लेंगे नोटबुक में। यह क्वेश्चन को आप स्क्रिप्ट करके ये क्वेश्चन आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिकल बना के देखते हैं। टैली ERP9 या टैली प्राइम दोनों में ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग टैली ERP9 का जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ वर्किंग एंड एजुकेशन मोड, ओपन करेंगे, इसको W को प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमको कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ, फिर चलिए अभी कंपनी क्रिएट करके देखते हैं। Alt F1 करेंगे। Alt F1 करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका कंपनी इन्फो। यहाँ पे देखेंगे C जो है वो रेड कलर का दिख रहा है, तो हम लोग C शॉर्ट की होता है, यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपका पास यहाँ पे जो आएगा कंपनी का पूरा डिटेल आपको फिल करना होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने कंपनी का शॉर्ट बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए LG कंपनी मैंने बनाया, ठीक है, LG। और ये जो है आप इसका एड्रेस पूरा फिल करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये कंपनी को हम लोग कंपनी का नाम दे के और इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल A से भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटर बटन दबाएंगे तो भी हम लोग क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान से देख लें कि फर्स्ट में लिखा हुआ है राम स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो इसमें एक लेजर बनेगा कैपिटल का। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम बिल्डिंग एंड प्लांट विथ इतना रुपया से और बाय चेक, तो यहाँ पे एक परचेज का लेजर बनाना होगा, एक बिल्डिंग का बनाना है और एक प्लांट का लेजर बनाना होगा और एक बैंक का लेजर बनाना होगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको 4 लेजर क्रिएट करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे लिखा हुआ कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का लेजर नहीं बनाना होगा, कैश का डिफॉल्ट बना हुआ रहता है और बैंक का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में बना चुके हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिप्रेसिएशन चार्ज इन मशीनरी, तो यहाँ पे एक लेजर बनेगा डिप्रेसिएशन का और एक बनेगा मशीनरी का। 5 नंबर का क्वेश्चन में लिखा हुआ परचेज गुड फ्रॉम अश्वनी, तो एक यहाँ क्वेश्चन बनेगा अश्वनी का, लेजर बनेगा अश्वनी का, ठीक है। और सेकंड में जो है चिराग का लेजर बनेगा। तो यहाँ पे टोटल मिला के हम लोग पहले लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी इन्फो में कंपनी का जो हम लोग कंपनी क्रिएट किए हैं LG, वे ओपन है और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कोई वोचर एंट्री अभी नहीं किया हुआ है। अब हम लोग इसमें सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में आप अभी हैं और यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में इंटर करेंगे। जैसे आप अकाउंटिंग इन्फो में इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप और लेजर लिखा हुआ, तो हम लोग को लेजर में जाना है और एक बार इंटर कर देना। लेजर में इंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर, तो आपको सिंगल लेजर वाले में क्रिएट वाले में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन में था राम स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो यहाँ पे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब आपको एक कैपिटल अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करना है जो कि CAPITAL कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, मतलब जो कैपिटल अकाउंट का जो ग्रुप होगा वह कैपिटल अकाउंट में इंटर करेंगे। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट लेजर क्रिएट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज बिल्डिंग प्लांट बाय चेक, मतलब आपको 4 लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है, बिल्डिंग प्लांट परचेज और बैंक का। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परचेज का लेजर लिखेंगे, बनाना है, तो परचेज का स्पेलिंग यहाँ पे टाइप करेंगे। परचेज अकाउंट जो जाएगा परचेज अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट का लेजर बनाया वे अंडर परचेज अकाउंट में जाता है और उसको हम लोग इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग बिल्डिंग का एक लेजर बनाएंगे। बिल्डिंग का यहाँ पे हमने स्पेलिंग लिखा और ये है फिक्स एसेट्स में जाता है, इंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी क्वेश्चन में हम लोग प्लांट का एक लेजर बनाएंगे।
और प्लांट जो है वे फिक्स एसेट में इंटर करेंगे इसको यहाँ पे। हम लोग का ये जो है सेकेंड क्वेश्चन का लेजर क्रिएट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो इसमें हम लोग एक बैंक का लेजर बनाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक। आप कोई भी बैंक का नाम देके एक बैंक का लेजर बना लीजिएगा और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट में इंटर कर दीजिएगा। आप बैंक का बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है, बैंक का जो है आप बैंक भी लिख सकते हैं और इंटर कर दीजिए। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डिप्रिसिएशन चार्ज इन मशीनरी। तो एक डिप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे और एक मशीनरी का लेजर बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिप्रिसिएशन का एक लेजर बना लेते हैं। डिप्रिसिएशन जो है वह इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इंटर होगा। तो डिप्रिसिएशन जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लोग इंटर कर दिए। उसके बाद हम लोग मशीनरी का एक लेजर बनाएंगे। तो मशीनरी का स्पेलिंग यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे। मशीनरी जो है वह फिक्स एसेट्स के अंतर्गत जाएगा और यहाँ पे आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम लोग यह मशीनरी का लेजर बन गया। आगे जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन में लिखा हुआ परचेज गुड फ्रॉम अश्वनी, और 6 नंबर में लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू चिराग एंड ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग का अश्वनी का, चिराग का और सेल्स का 3 लेजर बनेगा 5 और 6 का क्वेश्चन में। तो हम लोग आते हैं फिर से टैली में और यहाँ लेजर बनाएंगे। यहाँ पे अश्वनी का एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, अश्वनी का लेजर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जब हम लोग कोई भी सामान को परचेज करते हैं तो सिंडिकेटर में जाता है, क्रेडिट में लेते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक चिराग का लेजर बनाएंगे। तो हम लोग चिराग का स्पेलिंग यहाँ पे टाइप करेंगे। अंडर जाएगा सैंडी डेबिटर्स। सैंडी डेबिटर में जाने के बाद यहाँ पे आपका जो है लेजर जो है ये बन गया। किस क्वेश्चन का बना ये, अब ये बना 5। अब हम लोग 6 नंबर में बनाएंगे। एक चिराग का लेजर बना चुके हैं, हम लोग एक सेल्स का लेजर बनाएंगे। तो हम लोग सेल्स करने वाले हैं, तो सेल्स का स्पेलिंग यहाँ टाइप करेंगे और अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। ये जो है क्वेश्चन का हम लोग अभी ये टोटल क्वेश्चन का मैंने लेजर क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वोचर में जाके ये सबको पेमेंट रिसीव जो भी करना होगा हम लोग यहाँ से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आते हैं फिर से टैली में, ESC बटन दबाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। लेजर बना है या नहीं बना है अगर चेक करना हो तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए कीबोर्ड से AL और A को दबा देंगे तो आपका लिस्ट ऑफ लेजर आ जाएगा। जितने भी आप लेजर बनाए उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको शो करेगा, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। अगर कोई लेजर में गड़बड़ी है, उसका ग्रुप गलत हो गया तो आप यहाँ से सही भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अश्वनी का अगर कोई भी गलत होता है अगर अंडर, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग का लेजर क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में अकाउंटिंग वोचर में। अब जैसे हम लोग लेजर बना लिए, अब इसको अकाउंटिंग पेमेंट में जाएंगे। अब मतलब वोचर एंट्री करेंगे। आपको पता होगा मैंने वोचर और ग्रुप और बहुत सारा का PDF बनाया हुआ है, जब मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने के लिए आपको सिखाया जा रहा था। अगर आपको किसी को परचेज करना हो तो परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हम लोग का परचेज एंट्री करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राम स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। तो बिजनेस में पेमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है। जब कोई भी चीज़ कंपनी में आता है तो उसको हम लोग रिसीव करते हैं। रिसीव का शॉर्ट की जो होता है F6 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट लिखेंगे और नीचे में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और कैपिटल को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो भी अमाउंट है यहाँ पे उस अमाउंट को आप यहाँ से क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका अमाउंट क्या है, 5 में 50 था, तो हम लोग 5 में 50 को इंटर करेंगे। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज बिल्डिंग प्लांट, मतलब परचेज करना है इसको। परचेज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट बटन में क्लिक करेंगे F5। F5 जैसे क्लिक करेंगे F5 तो यहाँ पे देखिए पेमेंट वोचर आ जाएगा। तो हम लोग बैंक को सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे बैंक को सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है चेक से पेमेंट किया गया है। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे बिल्डिंग को फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और बिल्डिंग को सिलेक्ट करने के बाद 1 में 50 था, 1 में 1 2 3 4 50।
उसके बाद प्लांट का जो अमाउंट था वे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लांट को सेलेक्ट करेंगे और प्लांट का जो अमाउंट था 5 में 40, प्लांट का अमाउंट में 5 में 40, ठीक है। इंटर करके इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। 3 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक का लेन देन है तो ये कॉन्ट्रा वाउचर में हम लोग एंट्री करेंगे। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक था तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक में जाएंगे और कैश में क्लिक करेंगे और अमाउंट जो है 25 में 4 जीरो था, 1 2 3 4 जीरो, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप ये सब टोटल फिल कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है डिप्रिसिएटिंग चार्ज इन मशीनरी, तो मशीन में क्या हुआ है, डिप्रिसिएटिंग हुआ, अब मशीन में जो है वे नुकसान हुआ। अगर कोई भी चीज़ का अगर नुकसान होता है, डिप्रिसिएशन होता है, मतलब उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो उसका एंट्री F7 में होता है। तो F7 से होता है जनरल एंट्री, F7, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन का हम लोग लेजर बना चुके हैं, इंटर कर देंगे, अमाउंट 1000 दिया हुआ था, हम लोग ले लेंगे। और देखिए ऊपर में अगर आपको बाय दिख रहा है तो नीचे 2 कर देंगे, और ऊपर में 2 दिखेगा तो नीचे में बाय कर देंगे। और यहाँ पे मशीनरी वाले को हम लोग सेलेक्ट करके अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप इसको यहाँ से इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद हम लोग का और इसमें लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि है परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट में क्वेश्चन में क्या था, परचेज गुड फ्रॉम अश्वनी, अश्वनी से परचेज किया गया। अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट में ये परचेज किया गया है। तो हम लोग F9 को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें आपको मल्टी अकाउंट में एंट्री मारना है। तो अभी ये जो है मल्टी अकाउंट में एंट्री है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना नेम ऑफ द आइटम क्वांटिटी रेट अमाउंट, इसको ऑफ करना है। इसके लिए आप F11 बटन को क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग यहाँ पे देखेंगे मेंटेन ओनली अकाउंट का फर्स्ट में जो नो है उसको हम लोग एस करेंगे और कीबोर्ड से आप इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टी नेम, तो पार्टी नेम जो है हम लोग का अश्वनी है तो हम लोग अश्वनी को यहाँ पे लेते आएंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो परचेज का हम लोग लेजर बनाया है, परचेज को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट जो है 5000 है, 5000 अमाउंट यहाँ पे इंटर करेंगे। अमाउंट इंटर कर दिए और ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वे लिखा हुआ है गुड सोल्ड चिराग फ्रॉम इतना रुपया ऑन क्रेडिट, मतलब सेल किया गया वे भी क्रेडिट में, और जब सेल का वाउचर एंट्री होता है तो वे F8 में एंट्री होता है। इंटर करेंगे पार्टी नेम में चिराग को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद जो है इंटर करते जाना है आपको, और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सेल कर रहा है तो सेल्स वाला लेजर जो हम लोग बनाया था उसको सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट जो है इसका 10,000 है, यहाँ पे क्लिक करके एक में 40 लगा दीजिए। तो ये जो हम लोग का है क्वेश्चन जो है वे लेजर भी क्रिएट हो गया, वाउचर भी क्रिएट हो गया। और ये आप देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन था हम लोग का, इसको ओपन करके मैं देखता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन अभी हम लोग बना रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाउचर बैलेंस शीट में इतना आंसर आएगा, ट्रायल बैलेंस में इतना आएगा। चलिए देखते हैं आया या नहीं आया। देखिए आंसर चेक करने के लिए ESC बटन को दबाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आप ओपन हो जाएंगे, आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम लोग बैलेंस शीट के लिए हम लोग B को भी प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे। और नहीं तो एरो बटन या डायरेक्शन की जो कीबोर्ड में होता है आप उससे इंटर करके आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका बैलेंस शीट आया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ये इससे मिला सकते हैं आसानी से। तो 50,9,000 जो कि इसका बैलेंस शीट मैंने आपको पहले बताया था, ये बैलेंस शीट आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए। ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है। D को आप प्रेस कीजिए, डिस्प्ले ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, इंटर कर दीजिए। तो ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट है वे है 516,000। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये दोनों आप मैच कर लेंगे, और जब मैच करेंगे तो ये दोनों जब सही आ जाएगा समझ लीजिए आपका क्वेश्चन का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया।
और आप इसमें ये कंप्लीट आपका जो है टैली में जो प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन था ये कंप्लीट आपका बन के रेडी हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।